हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। हम लोग देखेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 15 दिन आप लोगों के लिए। जो लोग मेरी रीडिंग पर आएंगे, जिन लोगों की रीडिंग पहुंचेगी, उनके नेक्स्ट 15 दिन का हम लोग देखेंगे। उनके 15 दिन में क्या क्या होने वाला है, उनकी रिसेंट एनर्जी भी हम लोग देख लेंगे ताकि पता चल जाएगा रीडिंग आपकी है या नहीं है। देख लेते हैं रिसेंट एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। लवर्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव इम्पॉर्टेंट है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। लवर्स का कार्ड है, यानी कि आपका जो लव है वो आसान नहीं है। जन्मों जन्मों वाला प्यार होता है लवर का ही कार्ड। डिफरेंसेस वाला प्यार होता है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस मतलब जो डिमांड मांगता है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट वाला होता है, जिसमें इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है, जिसमें इंसान को स्टैंड लेना पड़ता है। ये वो वाला लवर्स वाला कार्ड, वो वाला कार्ड होता है जहाँ इंसान को दिखाना होता है कि लव इज़ ग्रेटर दैन सोसाइटी। उसको चूज़ करता है वो पर्सन। तो ये वो वाला लव है जहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब जो है प्यार मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसा लव ज़रूर है जहाँ डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, सोसाइटी का, फाइनेंस बैकग्राउंड है उनका, ठीक है, एज का, मैरिटल स्टेटस का, जजमेंट। तो देखो, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लव लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया जो पेनफुल था, जिससे वो गुजरे हैं, और जिससे यहाँ पे मुझे लव का कार्ड ज़्यादा दिखाई दिया है, 4 ऑफ कप्स डेफिनेटली। और अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा जजमेंट हो गया। तो पहले आप बिल्कुल लवर्स वाली एनर्जी में थे, अब आप बिल्कुल ही ऐसी एनर्जी में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अगर आप लोगों का ऐसा हाल है कि आपने रिसेंटली आपको कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा फील हुआ है, और जो भी आपका पर्सन है डेफिनेटली उसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उसने आपको काफ़ी परेशान किया है। जजमेंट का कार्ड बता रहे हैं कि आप ऐसे बदलाव से गुजरे हैं, ऐसे दर्द भरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हुई, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और ट्रांसफॉर्म होकर आप कैसे हो चुके हैं? नाउ यू डोंट वांट एनी लव इन योर लाइफ। अगर ये आपकी एनर्जीज हैं रिसेंट पास्ट में, आपका ऐसा हुआ है, तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। प्रेजेंट देख रहे हैं, प्रेजेंट से आ गया है द स्टार। प्रेजेंट में मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आप भगवान पे बहुत भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी डिटैच्ड फील करने लगे हैं, आपने खुद को सबोटेज कर लिया, सेल्फ में होता है ना, सबोटेज कर लिया खुद को लोगों से जो आपके काम के नहीं हैं। तो अभी आप मुझे काफ़ी हील, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं ना। तो और भगवान से होता है ना आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, मतलब आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे इस टाइम पे फुल पोजिशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एग्जैक्टली। देखो, जितने भी लोग यहाँ रीडिंग में आए हैं और जिनसे पास्ट की एनर्जी मैच हुई है, मैं उन लोगों को आज एक गुड न्यूज़ यहाँ पे गुड न्यूज़ दे देते हैं कि आपकी ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है प्रेजेंट में। और इस प्रेजेंट सिचुएशन में हुआ है तो काफ़ी जल्दी होगी। मे बी आपको किसी जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई प्रेज़ मिल सकता है, आपको अपने सीनियर से प्रेज़ मिल सकता है, आपकी फैमिली से आपको प्रेज़ मिल सकता है। कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हो रहा है जो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्रेजेंट सिचुएशन में और आई है, स्टार की एनर्जी आई है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और स्टार का कार्ड तो मेजर अरकाना का होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मेजर अरकाना है, जजमेंट भी मेजर अरकाना है, और लवर से मेजर अरकाना है। यानी कि जो एनर्जी आप लोगों की आई है ये परफेक्ट है। और ये चीज़ें मेजर अरकाना का मतलब होता है कि होगा ही होगा, मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये बात भी सच है, जजमेंट भी सच है, लवर्स भी सच है, और ये भी सच है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा आपने खुद को बैलेंस करना सीख लिया है। आपने खुद को समझ लिया है कि कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने इमोशन इन्वेस्ट करना है, कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है, कैसे अब ज़िंदगी को जीना है, कैसे पहले खुद को रखना है, बाद में दूसरों को रखना है। तो अब आप पहले खुद को रखने लगे हैं। तो पहले खुद को रखने की कला जो आप सीख चुके हैं, आप अपने में जी रहे हैं, अपने में खुश हैं, अपने ही गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, और आप अपनी ही लाइफ में होता ना कि आपको पता है कि आपको क्या पाना है, आपके सपने हैं। अब पहले शायद आपके सपने नहीं थे, अब आपके सपने हैं, आपका एक गोल है, आपके लक्ष्य हैं। तो आपके अंदर एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार का कार्ड है, कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट जरूर होगी। अभी क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। चलिए यूनिवर्स, अब फ्यूचर को बता दीजिए, फ्यूचर में क्या होगा आने वाले 5 दिनों में देख लेते हैं हम लोग। अगर ये आप लोगों की एनर्जी है प्रेजेंट में और पास्ट में ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रीडिंग पर आए। ये आप ही की रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए।
स्ट्रेंथ। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर एक बैलेंस देखने को मिल रहा है मुझे, प्रैक्टिकलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का। और ऐसा नहीं आप इमोशनलेस हो गए, नहीं, आपने अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख लिया, आपकी अवेकनिंग से गुजरे हैं आप लोग। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, देखो लवर्स का कार्ड उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में होता है जिनकी जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है। जर्नी कैसी होती है, आत्मिक सफ़र होता है उन लोगों का। तो वो आत्मा से, किसी दूसरी आत्मा से जुड़े होते हैं, कुछ लेसन सीखने होते हैं, उन्हें कुछ लेसन सिखाने होते हैं, ग्रो करना होता है, कुछ अधूरे काम पूरे करने होते हैं। यहाँ मुझे वही दिखाई दे रहा है आप लोगों का। आप पहले ही पास्ट में इमोशनली टूटे थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल, कितने आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट आ गया आपको। अब आप इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हैं, ठीक है, आप मजबूत हैं, स्ट्रेंथफुल हैं, आपको आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ वैंड्स। जिन लोगों ने एनर्जी क्लेम नहीं करी, एनर्जी क्लेम कर लो भाई, बहुत अच्छी एनर्जी है। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया, सक्सेस ही सक्सेस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है देखो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई इन 5 दिनों में ना आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जहाँ पे लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, या फिर लोग आपको से गुस्सा करेंगे, या फिर लोग आपको बेवजह गुस्सा दिखाएंगे, बेवजह आपको नाराज़गी दिखाएंगे, बेवजह आपको ब्लेम करेंगे। मुझे लग रहा है लेकिन आप उन लोगों से ना बड़े ही आप उनको जीत जाओगे। लोग शायद आपसे चिढ़ेंगे क्योंकि आप एक नए ऑरा में, नए एनर्जी में है। तो यहाँ पे लोग मुझे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे, और वो शुरू करेंगे, वो आपके बारे में बातें शुरू करेंगे, वो ऐसा शो करेंगे जैसे आप कितने गलत हो, वो आपको गलत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे दिख रहा है कि आप उनको जीत जाएंगे, जीतते हुए दिखाई दे रहा है मुझे आप लोग यहाँ पे। और देख लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स। कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और वो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई डिसीजन होगा, एक डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, आप अपना क्रॉस रॉड्स में पाएंगे। हाँ, इट विल बी रिगार्डिंग लव, ठीक है। अ न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ विद इन 15 days। एंड आप जो है सोच नहीं पाएंगे कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो आप अपना वो क्रॉस रोड से पाएंगे कि मे बी येस, मे बी नॉट। तो आप ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये 15 दिनों के अंदर अंदर होगा। यूनिवर्स सर गाइड कीजिए। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप बहुत सोचेंगे, आप परेशान होंगे, ठीक है। क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैन ऑफ पेंटिकल्स, यस, बिकॉज आप एंड के ये किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि आपने लाइफ को में ना बहुत एक हैप्पी जोन में है, इस वक्त हैप्पी जोन में है। आपने लाइफ को जैसे एंजॉय करना सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी क्या दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ना सोच नहीं पाएंगे कि यार क्या करें क्या ना करें। मतलब मे बी आपको लगेगा कि आप जिस एनर्जी में है ना, जिस जोन में आप जा चुके हैं, आपने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, आप नहीं चाहेंगे कि आप वापस से उसी जोन में जाएं, वही गलतियां करें। तो आपका मन नहीं कि आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्योंकि आपको लगेगा कि मे बी इट्स अ टाइम टू मूव ऑन, मे बी इट्स टाइम टू एक्सप्लोर योर लाइफ। बट एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि कहीं ये गलत तो नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस रोड्स दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली देखो, मैंने ना एक मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी वो, ईट प्रे एंड लव वाली। तो उसमें दिखाया गया था जब वो लड़की होती है, उसमें अगर आपने मूवी देखी उसमें दिखाया गया वो जो लड़की होती है वो बहुत मेडिटेशन करती है, अपनी ज़िंदगी पूरा जीती है, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाती है, और वो खुद को इतनी खुशी महसूस करने लगती है। मतलब जब वो खुद को पा लेती है, उस टाइम उसकी लाइफ में लव आता है तो वो डर जाती है, उसको लगता है यार ये मुझसे ना छिन जाए। तो जब आप हील हो जाते हैं, जब आप उस जोन में चले जाते हैं, तो उस टाइम आपको खुद से इतना आप खुद में खुश रहने लगते हैं, अपनी एनर्जी को वापस पालते हैं। शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है ना, आप देखो एनर्जीज
मैस्कुलिनिटी और फेमिनिन बैलेंस आपके अंदर आ चुका है। अब क्या है ना कि आप इस बैलेंस को खोना नहीं चाहते। जितना बैलेंस ना सुंदर होता है, क्यों खोना चाहेंगे इस बैलेंस को? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि मे बी, और ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके अंदर भी वो इमोशंस मुझे डेवलप होते दिखाई देने की, मे बी आपको भी लगे कि मुझे उसको चांस देना चाहिए। लेकिन सेम टाइम आप डर जाओगे, आपको टेंशन होगी, आप ओवर थिंक करोगे, बहुत सोचोगे इस चीज़ के बारे में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास एक नया ऑफ़र है, बट सेम टाइम आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डरेंगे। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जस्टिस, आप डिसीजन जो भी लेंगे, लेकिन डिसीजन आप सही लेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस आपके साथ होगा। कोई भी चीज़ अगर गलत आपके साथ हुई है तो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव तो दिखाई दे रही है। द मैजिशियन, वाओ, एंड द टावर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। आपके जो पुराने जितने भी आपके पुराने जो दर्द वाला टाइम था वो शायद गुजर चुका है। आप पॉजिटिव आप खुद पॉजिटिव हो रखे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस दिखाई दे रही है। मुझे इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ नेम फेम आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैंने यहाँ पे भी कार्ड बोला था, जब मैंने कार्ड यहाँ पे शफल किया था, यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी ये कार्ड आया था, और फ्यूचर में भी ये कार्ड दोबारा से रिपीट होकर आया। मतलब जितने भी लोग इस रीडिंग में आए हैं, कुछ ना कुछ उनके कार्ड्स में है, कुछ बहुत पॉजिटिव, कुछ रिवार्ड है आपकी लाइफ में। मे बी ये नया लव ऑफर ये आपके लिए रिवार्ड है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हाँ ये 6 ऑफ वैंड मैरिज का भी कार्ड होता है। मे बी कोई लव प्रपोजल, कोई मैरिज प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, जिसको शायद आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे ये सक्सेस आपकी लाइफ में हर तरह से मिल जाए, नेम फेम, मतलब कुछ आपका नाम भी हो सकता है कि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे। एट द सेम टाइम आपके दुश्मन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी जल रहे हैं आपसे, आपके बारे में पटंग बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने टैक्टिक से, अपने समझदारी से उनका मुंह भी बंद कर दोगे। आप अपने काम से लोगों को जवाब दोगे, और डेफिनेटली आप आप जो है उन पर जीत हासिल करोगे। बस प्रॉब्लम जो दिख रही है वो ये है कि जब एक लव ऑफर आ रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं, आप थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं, या फिर एक सॉरी कोई आपको बोल रहा है। अगर मान लो किसी ने आपको हर्ट किया है, जब आपको सॉरी बोल रहा है, जब कोई मे बी आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आके आपको सॉरी बोल सकता है, तो आपको उससे चिढ़ मचेगी, आपको वो फिर से वो चीज़ें याद आएंगी, और आप फिर से जो है उस तकलीफ में जाओगे। लेकिन यूनिवर्स आपको, क्योंकि आपको सबसे रिमाइंड होंगी, ठीक है, पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है? यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कह रहा है कि तुमने जो मांगा था तुम्हें मिला है, तुम्हें मिलेगा। मैजिशियन का कार्ड है, कुछ भी आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की थी जो पूरी होने वाली है, कुछ चाहा था आपने जो मिलने वाला है। ठीक है, और ये वही चीज़ है जब हमें कुछ चीज़ मिलने वाली होती है ना, हम गिव अप कर रहे होते हैं, ये वो वाली फीलिंग है आपके अंदर कि आप लास्ट टाइम में आप सोच रहे हो यार नहीं हो पाएगा। ये वही टाइम है जब आप गिव अप कर रहे हो, आपको कोई उम्मीद नहीं है, आप खुद में ही खुश हो, उस टाइम पे यूनिवर्स आपको कुछ ला के दे रहा है, कुछ ऐसा जो आपने शुरू से मांगा था। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। कार्ड आया है जस्टिस का, म्यूजिशियन का। आपके उसमें कार्ड जितने भी आए ना, 1 मेजर अरकाना, 2 मेजर अरकाना, 3, 4, 5, 6, 7 मेजर अरकाना आपकी में ऐसा, मतलब 7 ऐसी एनर्जी कंफर्म है जो बोलते हैं कि होगा ही होगा, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है। सी कैंडल भी बोल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कोई गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आप कुछ देना चाहेंगे? Seven of Cups, Two of Swords, Queen of Cups। देखो
यूनिवर्स आपको साफ साफ कहना चाह रहा है कि पहली बात तो अपने पास्ट के लोगों को भूलना नहीं है, जो भी पास्ट में आपने धोखे खाए हैं, ठीक है, उनको भूलना नहीं है, पास्ट लेसन को नहीं भूलना। दूसरी बात है, 7 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, और आपको उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, आपको देखना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपको उन्हें बहुत समझदारी से, उनके प्रोज एंड कॉन्स को देख के आपको उन्हें चुनना है, बहुत समझदारी से चुनना है आपको, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। जब भी आप चुनाव करेंगे तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और ऐसा नहीं करना है कि अपने इंट्यूशन को आप सुने ही नहीं और इग्नोर कर दें। थोड़ा चालाकी से काम करना है, थोड़ा मैनिपुलेशन से आपको भी सीखना है, क्योंकि आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत चालाकी समझदारी से लोगों को डील करना सीखना होगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, बहुत ऑप्शंस आएंगे भी। तो आपके शायद ये एक्स भी आपके जो है वापस आ रहे हैं, सॉरी बोलेंगे आपको इन्हीं 5 दिनों में, और वो चीज़ शायद आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपको वो सारी बातें फिर से याद आएंगी जिससे आप उभरे हुए हैं। ये होने के चांसेस भी आपकी लाइफ में है। तो मुझे लग रहा है कि आप जस्टिस करेंगे, या तो आप खुद उनको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मुझे आप जस्टिस करते हुए देख रहे हैं। तो आपका जस्टिस होगा, कैसे भी होगा, तो आप उस पर्सन को सबक सिखाएंगे, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, या तो यही पर्सन आपको जस्टिस देंगे वापस आके। लेकिन जस्टिस आपके साथ मुझे होता दिखाई दे रहा है। आपकी एक विश फुलफिलमेंट यहाँ दिखा रही है। मैजिशियन का कार्ड है, कुछ मांगा था आपने जो पूरा होने वाला है। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में प्रचंड में चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में देखो ऑप्शंस बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। क्या करना है आपको, बड़े ही समझदारी से उनको चुनना है। दोस्त कौन, दुश्मन कौन है, इसको ध्यान से देखना है, और इंट्यूशंस को, आपके लिए कार्ड है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। दूसरा यह है कि आप जो सेल्फलेस पर्सन रहे हैं पास्ट में, आपको उसको बदलना नहीं है। देखो, सेल्फलेस होना, अनकंडीशनल लव करना कोई गलत बात नहीं है, ये एक एनर्जी इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। बस प्रॉब्लम होती है जब आप वहाँ दे रहे होते जहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो वहाँ पर इंसान ड्रेन होता है ना। तो अगर आप कोई सही पर्सन मिल जाए जो आपकी जैसा ही अनकंडीशनल लव करता है, तो डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है। तभी तो दुनिया हेवन बनती है, जब अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो आप अच्छे पर्सन हैं, बस आपको अच्छे पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आपके अंदर अच्छाई है उसे खोइए मत। आपके इमोशंस आपकी पावर है, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग होंगी। इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देती है, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग थी। जिसको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई है, जिसको मदद मिलती रीडिंग्स, क्या करना है, लाइक करना है। जिसको एनर्जी क्लेम करनी है उसको नीचे लिखना है आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, और क्या करना है, नीचे लिखना है आई क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट दिनों के लिए। बाय बाय।